नमस्कार मित्रों, होम्योपैथी के फार्मेसी के सेकंड लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे क्या-क्या डायरेक्शन दिए जाते हैं सिलेक्शन और दवा के प्रिपरेशन के लिए, ताकि होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन किया जा सके। तो उसके लिए हम लोग मोनोग्राफ की बात करेंगे। द जनरल प्लान ऑफ फार्माकोपियाज इज टू ले डाउन द डायरेक्शन फॉर द सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग। किस चीज़ के लिए? दवा के सिलेक्शन के लिए, मतलब कि जो मेडिसिन है उसका सिलेक्शन और प्रिपरेशन किस हिसाब से, ताकि होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन किया जा सके। ठीक है। द जनरल प्लान ऑफ फार्माकोपियाज इज टू ले डाउन द डायरेक्शन फॉर द सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग। दो वर्ड है इसमें, सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग। दैट आर थ्रोली एडॉप्टेड टू द पर्पज ऑफ होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन। जिसका महत्व किस लिए है? होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए, होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग के लिए इंपॉर्टेंस है। दीज डायरेक्शंस एंड स्पेसिफिकेशंस फॉर ईच ड्रग कॉल्ड एज मोनोग्राफ। इसको क्या बोलते हैं? मोनोग्राफ बोलते हैं। तो जो फार्माकोपियाज का जो जनरल प्लान है उसमें डायरेक्शन है किसके लिए? सिलेक्शन और प्रिपरेशन ऑफ ड्रग के लिए, ताकि उसको होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग के रूप में यूज किया जा सके, इस तरह से उसका प्रिपरेशन किया जाए। तो ये जो डायरेक्शंस और स्पेसिफिकेशंस होते हैं हर ड्रग के, उनको मोनोग्राफ बोलते हैं। आइए देखते हैं आज हम लोग कि क्या क्या सोर्सेज हैं। उसमें सबसे पहले वेजिटेबल किंगडम के बारे में बात करेंगे। होम्योपैथिक दवाइयों जो स्रोत है उसमें सबसे पहला तो वेजिटेबल किंगडम में कई ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको होल प्लांट से प्रिपेयर किया जाता है। तो ऐसी दवाइयों को जिनको होल प्लांट से प्रिपेयर किया जाता है, उनमें से कुछ होती हैं जो बिना रूट के होती हैं। बिना रूट के मतलब रूट को हटा दिया जाता है, बाकी पूरे पौधे से दवाई बनाई जाती है। तो उसमें है एक सबसे इम्पॉर्टेंट है अल्फाल्फा, लोबेलिया, ऑसिमम यानी कि तुलसी, तुलसी की जड़ को हटा करके प्रिपेयर किया जाता है। रेननकुलस, स्क्लेरेटस। तो ये 3 दवाइयाँ कम से कम हैं। मतलब और कई मेडिसिन हैं, यहाँ पे केवल इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। रूट के साथ पूरे पौधे को किन किन दवाइयों में प्रिपरेशन किया जाता है रूट के साथ? तो इसमें है एकोनाइट, एथूजा, पूरे पौधे को जड़ सहित। अर्निका, अर्निका को पूरा पौधा बनाया है, मतलब ड्रग के रूप में यूज किया जाता है। बेलाडोना पूरा प्लांट, कैमोमुला पूरा प्लांट, चिलिडोनियम पूरा प्लांट, कोनियम पूरा प्लांट, ड्रोसेरा पूरा प्लांट, डलकामारा पूरा प्लांट, यूफ्रेसिया पूरा प्लांट मतलब जड़ सहित पूरा पौधा, हायोसाइमस पूरा प्लांट, हाइपेरिकम पूरा प्लांट, लीडम पूरा प्लांट, पल्सटिला पूरा प्लांट यूज होता है, रूटा पूरा प्लांट, स्पाइजेलिया स्टामोनियम, ये पूरे प्लांट जड़ सहित यूज होते हैं। किसका किसका रूट से दवा बनाई जाती है? एरम ट्रिप, ब्राउनिया एल्बा, ये केवल जड़ों से बनती है। और कैसी? ताज़ी जड़ से, ताज़ी जड़ से, फ्रेश रूट से, एकदम फ्रेश रूट यूज की जाती है। सूखी हुई रूट से किसका किसका बनाया जाता है? इपिकाक, रेटेनिया, ये सब सूखी जड़ से, याद रखना है। ड्राइड रूट से, ड्राइड रूट से किस में बनता है? इपिकाक में। इपिकाक किससे बनती है? ड्राइड रूट से बनती है। और रेटेनिया। एरियल रूट किसकी होती है? याद करिए, बरगद की। अच्छा, फाइकस इंडिका जो है ये एरियल रूट से बनती है। रूट और राइजोम एल्टरिस फाइनोसा। तो इसको याद रखना है कि ताज़ी जड़ से किसका बनता है? ताज़ी जड़ से किसका? एरम ट्रिप, ब्राउनिया एल्बा। सूखी जड़ से इपिकाक, रेटेनिया। एरियल हवा में लटकी जड़ से फाइकस इंडिका। रूट और राइजोम से एलेट्रिस फारिनोसा या फाइनोस। स्टेम से, फ्लावरिंग स्टेम है तो कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, कैक्टस
कैक्टस जानते हैं ना, नागफनी। फ्लावरिंग स्टेम, स्टेम और लीफ दोनों मिलाकर क्लीमेटिस बनता है सबाइना। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है सबाइना। स्टेम विथ लीफ से बनती है, मतलब तना पत्ती, तना ऐसा तना जिसमें पत्ती भी लगी हो, तने पर पत्ती हो, तो ऐसा क्लीमेटिस है और सबाइना। राइजोम जलसिमियम इंपॉर्टेंट है। जलसिमियम कहाँ से मिलती है? राइजोम से। ये स्टेम के मॉडिफिकेशंस होते हैं। आपने जूनियर क्लासेज में इंटर में पढ़ा है मुख्य रूप से ये सब स्टेम के मॉडिफिकेशन। हेलेबोरस, कौन कहता है इंटर पढ़ाई काम नहीं है? देखो मेडिकल में काम आ रही है। पोडोफाइलम, याद रखना, पोडोफाइलम भी राइजोम है। पोडोफाइलम भी भाई राइजोम है, याद रखना है। सेंगुनेरिया राइजोम है, सेंगुनेरिया भी राइजोम है, प्लांट वेजिटेबल किंगडम से। सेंगुनेरिया राइजोम है, याद रखना। ब्रिट्रम एल्बम, ब्रिटम विरिडी, ये सब ब्रिट्रम मतलब पूरा राइजोम है, पूरा स्टेम से है, स्टेम का मॉडिफिकेशन। सेंगुनेरिया राइजोम है। कॉर्म, कॉल्चिकम कॉर्म है। क्रोकस सटाइवास, ये भी कॉर्म है। तो सी से है सब, कॉर्म वाले सब सी से है, ट्रिपल सी। कॉर्म कौन कौन है? कॉल्चिकम है, क्रोकस है, याद रखना है। बल्ब, लहसुन प्याज आपके, एलियम सीपा, एलियम सटाइवम, ये बल्ब हैं। पत्ती से, सूखी पत्ती से क्या क्या बनता है? सूखी पत्ती, तंबाकू खाते हो ना, सूखी पत्ती होती है। तो सॉरी, आप क्यों खाओगे? आप तो डॉक्टर हो, आप डॉक्टर थोड़ी खाते हैं। तो टबैकम तंबाकू, जिम्नेमा डायबिटीज में आप मदर टिंचर अक्सर देते हैं इसका। कोका, यूकेलिप्टस, कोका बहुत इंपॉर्टेंट, सूखी पत्ती से बनता है। यूकेलिप्टस सफ़ेदा एक पेड़ होता है, जलाते हैं जैसे आप, बहुत तेज जलता है, वोलेटाइल सब्सटेंस होता है उसकी पत्ती में, यूकेलिप्टस। टबैकम सब सूखा पत्ती यूज होता है इसका भी, जिम्नेमा ये भी। और ताज़ी पत्तियाँ किसकी यूज होती हैं? रस्टॉक्स, याद रखना, फ्रेश लीव है ताज़ी पत्ती। आप प्रैक्टिशनर हैं तो आप चाहें तो अपनी दवाई की शीशियों पर लिख सकते हैं कि किससे बना है, ताज़ी पत्ती लिख दिया करिए। रस्टॉक्स किसका है? फ्रेश लीव का है, ताज़ी पत्ती का। जस्टिसिया, कालमिया लैटिफोलिया, फाइका रिलीजियोसा, डिजिटैलिस, ये सब ताज़ी पत्ती के हैं, सब ताज़ी पत्ती के बने हैं। तो पत्तियों में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि सूखी पत्ती से क्या क्या है, कौन कौन है सूखी पत्ती से, ड्राई लीव से, कौन कौन ताज़ी पत्ती से एकदम फ्रेश लीव से बने हैं। तो यहाँ पर जोड़ोगे क्या क्या? कोका, यूकेलिप्टस, टबैकम, जिम्नेमा। जिम्नेमा क्या बोलते हैं जानते हो हिंदी में? गुड़मार। यानी कि इसका बहुत यूज है, मदर टिंचर यूज करते हैं शुगर के लिए। शुगर के लिए, शुगर मीन्स होता है, मैंने लेमैन की भाषा में बोल दिया, डायबिटीज़ में। तो वहाँ पर क्या क्या, और बहुत कई दवाई है, सिजीजियम है, सिप्लेंड्रा है, जिम्नेमा है, एसिड फॉस है, तो कई मेडिसिन होती हैं, इसकी एक बड़ी लिस्टिंग है। ताजी में डिजिटैलिस है आपका, डिजिटैलिस, हार्ट टॉनिक, आरटी है, जस्टिसिया है, कलमिया है, बहुत मेन दवाइयाँ कहाँ से बनती है ध्यान रखना है। फाइकस है, यंग सूट में एस्पारागस है, पाइनस है। एस्पारागस भी जो है यंग सूट से बनता है, ध्यान रखना है। एस्पारागस किससे बनता है? यंग सूट से। एस्पारागस का कुछ हिंदी नाम है, किसी को याद आया तो बताना। शतावरी, एस्पारागेसी परिवार का है, तो शतावरी इसको बोलते हैं, शतावर।
एस्पारागस सतावर। पाइनस, पाइनस आज चीड़ बोलते हैं इसको हिंदी में। फ्लावर्स, फ्लावर बर्ड से प्रूनस। स्टिग्मा से क्रोकस सटाइवस। फ्लावरिंग हेड से कैलेंडुला यूपेटोरियम। फ्लावरिंग हेड, अच्छा फ्लावरिंग हेड विद लीफ है, विदाउट लीफ है, पत्ती के साथ भी हो सकता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है यहाँ पे, फ्लावरिंग हेड से क्या क्या है, इसको बहुत ध्यान से देखना होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस बनते हैं। कैलेंडुला यूपेटोरियम, मतलब इसका फ्लावरिंग हेड होता है लीफ के साथ, होता है पत्ती के साथ है। फ्लावरिंग हेड बिना लीफ के है कैनाबिस सटाइवा में। यहाँ भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैनाबिस सटाइवा में फ्लावरिंग हेड बिना लीफ के है। कैनाबिस इंडिका भी है, उसमें कैसा है इसको देखना है, तो वो अलग है। कैनाबिस सटाइवा फ्लावरिंग हेड विदाउट लीफ, सब भांग के पौधे से। सीना है मेलोटस सोलिडिगो। सीड, बीज, अगर बीज देख रहे हैं तो ताजे बीज से एवेना सटाइवा इम्पॉर्टेंट नर्वाइन टॉनिक। कुकुरबिटा पेपो। इग्नेशिया भी बीज से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इग्नेशिया किससे मिलता है? इग्नेशिया प्लांट जो है उसके बीज से दवा मिलती है इग्नेशिया, ध्यान रखना है। सिजिजियम जामुन, जामुन सिजिजियम जो है जामुन के ताजे बीज से मिलता है, ताजे बीज से जब जामुन फलता है। सूखे बीज से ड्राइड कोकुलस इंडिकस। कॉफिया, काफ़ी भी सूखे बीज से आप पीते हैं ना काफ़ी बना के, तो कॉफिया क्रूडा सूखे बीज। नक्स मोस्टाटा, नक्स वोमिका भी सूखे बीज से, सब सूखे बीज वाले हैं। सबाडीला, स्टेफिस एग्रिया, कार्डुअस मारिनस, सब सूखे बीजों से बनते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, सब सूखे बीज वाले हैं और ताज़े बीज वाले, दो चीज़ें थे। ताज़े बीज से कौन कौन बनता है? एक तो एवेना बनता है, रिकॉल करिए बिना देखे। कुकुरबिटा, इग्नेशिया सबसे इम्पॉर्टेंट है, इग्नेशिया, सिजिजियम, और ये बनता है ताजे से। सूखे से कौन बनता है? कोकुलस, कॉफिया, नक्स, नक्स का दोनों, नक्स मोस्टाटा, नक्स वोमिका, सबाडिला, स्टेफिस एग्रिया, कार्डुअस मारिनस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सीड वाला क्लियर होगा, सूखे बीज से और कौन? ताजे बीज से। छाल से, बार्क से, एबीज कैनाडेंसिस, सैलिक्स नाइग्रा, बाइबर्नम अपुलस। ड्राइड आउटर बार्क सिनकोना, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कई बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक तो सिनकोना, दूसरा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है मेजेरियम, कांडुरेंगो, ये सब बनते हैं। इनर आंतरिक छाल से कौन सा बनता है? इनर बार्क से, ये आउटर बार्क है, सूखा हुआ आउटर बार्क से बनता है, मतलब बाहर जो होता है उससे क्या बनता है? सिनकोना, मेजेरियम, कांडुरेंगो। अब अंदर वाला जो बार्क होता है उससे क्या बनता है? इनर बार्क से। इनर बार्क से क्या बनता है इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। इनर बार्क से सिनेमोमम फ्रैक्शिनस अमेरिकाना, यूट्रस डिस्प्लेस होता है, मर्डर टिंचर यूज करते हैं आप ना फ्रैक्शिनस का। प्रूनस ये यूज होता है भैया इनर बार्क से, मतलब बार्क भी दोनों साइड, एक तो होता है आउटर बार्क स्टेम का, एक होता है इनर बार्क स्टेम का। अब दोनों को देखना है, और वो भी किस में? ड्राइड में। ड्राइड में आउटर बार्क से कौन कौन बनता है? सिनकोना, जिससे होम्योपैथिक खोज हुई, मेजेरियम, कांडुरेंगो। और इनर बार्क से क्या क्या होता है? सिनेमोमम फ्रैक्शिनस, प्रूनस। फ्रेश बार्क का फ्रूट बैप्टिसिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है। फ्रेश बार्क का फ्रूट बैप्टिसिया कहाँ से मिलता है? फ्रेश बार्क का फ्रूट मतलब कि जड़ की छाल से, ताज़ी जड़ की छाल से, पूरे जड़ से नहीं बनती है बैप्टिसिया।
ताजे जड़ की छाल से। हाँ, तो बहुत तगड़ी दवा भी है। टाइफाइड ऐसा गायब करती है लंबे समय तक, या फिर दोबारा नज़र आती भी नहीं है। बैप्टीसिया बहुत तगड़ी दवा है। बर्बेरिस बुल्गारिस, हेमामिलिस, ये सब बड़ी तगड़ी दवाइयाँ हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करती है डेली क्लिनिकल लाइफ में। हम भी अभी क्लिनिक पर ही आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा आवाज़ गाड़ी मोटर की आ रही होगी, मेन रोड पे होने से ये होता है। ड्राइड बार्क ऑफ रूट, गॉसिपियम, ताज़े जड़ की छाल है तो बैप्टीसिया बर्बेरिस, हेमामिलिस, और अगर सूखी है तो गॉसिपियम, सॉरी। बार्क ऑफ रूट एंड स्टेम, दोनों से बनती रोबिनिया। बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ों की छाल से एजाडिरेक्टा, अशोका, टर्मिनेलिया अर्जुन, मतलब नीम बनती है, अशोक बनता है, अर्जुन, इन पौधों की छाल से, ये पूरे पौधे की छाल यूज होती है। तो बार्क के बारे में मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फ्रेश आउटर बार्क है तो बीज, सेलिक्स, बाइबर्नम। ड्राइड है तो ड्राइड में दो तरह की होती है, एक तो आउटर बार्क है, एक इनर बार्क है। अगर बाहरी है तो सिंकोना मेजेरियम कांडूरेंगो, और अंदर की सिनेमोनम फ्रैक्सिनस प्रूनस। एकदम ताजी बार्क है, रूट की भी बार्क होती है, उसमें ताजी है तो बैप्टीसिया बार्बेरिस और हेमामिलिस, ताजी है तो बैप्टीसिया बार्बेरिस और हेमामिलिस, और सूखी है तो गॉसिपियम। रूट और स्टेम दोनों की है तो रोबिनिया। पौधों की जो होता है नीम, अशोक, अर्जुन, इन पौधों की छाल यूज होती है दवा के लिए। फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट है, ताज़ा फ्रूट है, इग्नस कैस्टस, क्रेटेगस, साबल से रूटा, ताज़ा फल फ्रेश फ्रूट है। फ्रेश लीफ एंड बेरी है तो विस्कम एल्बम। ड्राइड फ्रूट है, नट है तो एस्कुलस, ग्लाब्रा। पल्प है तो ध्यान रखना, एस्कुलस, हिप्पो नहीं है, ग्लाब्रा है। पल्प है तो करिका, पपाया। गूदा पपीते का ही तो यूज करेंगे। जूस, एलो, सोकोट्रिना, पहले से भी यूज होता रहा, आयुर्वेद वाले भी यूज करते रहे हैं एलो का। एलो पता है ना, एलोवेरा। ओपियम, एनाकार्डियम। रेजिन से बनता है एबीज, ग्वाइकम। गम रेजिन से हींग, हींग पहले से ही गम रेजिन होता है। बाल्समम पेरुवियाना। गुलाटाइल से ओलियम सेंट्राली, ओलियम गाल्थेरिया। फिक्साल, ओलियम क्रोटोनिस, ओलियम रेसिनस। एल्कलॉइड, एट्रोपिन, मॉर्फिन, निकोटिनम, ग्लाइकोइड, साइट्स, डिजिटलिस। अब क्रिप्टोगैमिया में देखें, थैलोफाइटा में तो एल्गी से फ्यूकस मिलता है, फंजाई से एगरिकस है, बोविस्टा है, सिकेल है, एस्टलगो है, लाइकेन से स्टिक्टा, ब्रायोफाइटा पॉलीट्राइकम, टेरोफाइटा लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट यूज होते हैं। तो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं